कोई कपड़ा कपड़ा नहीं पड़ा? नहीं नहीं बस ठीक है, दरवाज़ा नहीं आ रहा बस। ओके ओके ओके। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबीयीन। नाज़रीन, आज बहुत लेट हो गए कुछ टेक्निकल वजूहात पे। आज का व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपसे जो बातें होंगी आप दिल से सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। आज स्पेशल अदालत ने पीटीआई के वर्करों को सज़ाएं सुना दी हैं और ये मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पेशल कोर्ट्स, आर्मी कोर्ट्स ने ये सज़ाएं सुनाई हैं, जिसमें तकरीबन 20 साल की सज़ा है और कुछ लोगों को 5-5 साल की सज़ा, 20 से ज़्यादा लोगों को 5-5 साल की सज़ाएं हुई हैं। ये 9 मई के मुश्तबा अफराद थे। तो हम पिछले व्लॉग में भी ये बात कर चुके थे कि सिला रहमी करना चाहिए। रमज़ान का महीना है, पाकिस्तानी हैं, सब भाई हैं और सब उम्मत मुसलमा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो सिला रहमी वाला मामला होना चाहिए था। इन लोगों से कुछ श्योरिटी बांट लेते, इन लोगों से कुछ यकीन दहानियाँ लेते और इनको ज़मानतों पर अपने घरों में जाने की इजाज़त देते। लेकिन बेहतर समझा इस्टेब्लिशमेंट ने, इतना इंतहाई कदम जो उठाया गया है तो उसमें बहुत सारे लोग विक्टिम्स हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अरबाब इक़्तिदार से कि वो जो कर रहे हैं इसका पीटीआई के जो सरबराह हैं उनकी सेहत पे तो कोई असर नहीं है ना। वो तो शाहाना ज़िंदगी बाहर भी गुजार रहे थे और जेल में भी शाहाना ज़िंदगी है, और वो सहूलतें आपने दे रखी ना उनको, इस्टेब्लिशमेंट ने दी उनको, कि उनको लग्जरी 5 कमरे मिले हुए हैं और देसी घी और देसी मुर्गे, उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारी आवाम है वो तो दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे जो पाकिस्तान के आवाम है ये लाइलाग है, लाइलाग। अगर सद्दाम हुसैन ने कू किया और सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्ज़ा किया तो हमारा पूरा पाकिस्तान तो उनके साथ जाके मिलके बैठा हुआ था। और फिर प्राइम मिनिस्टर जो उस वक़्त थे मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर कौम से खिताब किया, उनको सही रास्ता बताया, उनकी राहबरी की कि सद्दाम हुसैन ने एक मुस्लिम मुल्क पर कब्ज़ा किया है, किसी की आज़ादी में मुदाखलत की है और ये गैर इखलाकी, गैर शरई और गैर जमहूरी अमल है। और फिर देखें कि वो लोग बड़ी मुश्किल से फिर संभले पाकिस्तान में, वरना तो पाकिस्तान में एक गाड़ी भी चलाना मुश्किल हो गया था, हर गाड़ी पर इराक का झंडा होना ज़रूरी हो गया था। तो हमारे लोग इमोशनल हैं, जज्बाती हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो उसके पीछे ही भाग पड़ते हैं। जैसे कि एक टाइम में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा किया, तालिबान ने उधर अपना होल्ड किया, तो उस वक़्त के जो अमीर थे तालिबान तहरीक के साथ, उसामा बिन लादेन थे। तो उसामा बिन लादेन का पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि पूरे पाकिस्तान में वो सब सीटों पर खड़े हो जाते तो उन्होंने जीतना था। तो हमारी कौम को समझ आते आते देर लगती है। ये देखिए, सज़ाएं देना तो कोई काम नहीं है। अभी एक घर में 4-5 बच्चियाँ हों तो एक बच्चा ना समझ है, ना फरमान है, तो उसको घर से तो नहीं निकालते ना जी। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश है कि अभी भी टाइम है, आप अपने फैसलों पर गौर कीजिए और जिसका जितना जुर्म है उसको बस उतनी ही सज़ाएं दें। देखिए, ये 5-5 साल में तो आदमी का कैरियर ख़त्म हो जाएगा। 6 महीने सज़ा, 1 साल सज़ा बहुत ज़्यादा सज़ा है। और जेल में तो आम आदमी के लिए जेल की बात करता हूँ, ये लीडरों की जेल की बात मैं नहीं कर रहा। आम आदमी के लिए तो 1-2 हफ्ता भी जेल में रहना इंतहाई दुश्वार होता है। उसकी फैमिली के लिए कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। देखें, अगर आपने पाकिस्तान फ़तह कर लिया है, अगर आपने पाकिस्तान फ़तह कर लिया है तो फ़ातहीन का भी यही रवैया था कि जो सिकंदर आज़म था उसने जब किसी मुल्क को फ़तह किया, फ़तह करने के बाद फिर उसी मुल्क के किसी अमीर को ही उस मुल्क की सल्तनत अता की, तो उस मुल्क के लोगों तो उन्होंने जेल कैद और उनको कत्ल तो नहीं किया ना। अगर आप सियासी महाज पर फ़तह करने जा रहे हैं तो फिर आप सोच समझ कर उसके फ़ैसले करें। अगर आप फातिहा होने का ऐलान कर रहे हैं तो फिर ठीक है, आप फातिहा हो गए।
لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ معاملات اچھائی کی طرف جائیں، نہ کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ کم از کم کوئی فورم تو بننا چاہیے جہاں پر یہ بات ڈسکس ہو۔ اگر آج پی ایم ایل این والے اس بات پر خوش ہیں تو پیپلز پارٹی والے اس بات پر خوش ہیں کہ 9 مئی کے ملزموں کو سزائیں دی جائیں گی، تو یہ اگر خوشی منا رہے ہیں تو ان کا مستقبل میں اس سے بھی برا حال ہوگا، یاد رکھیے گا۔ پہلے رزلٹ جس طرح بھی تیار کیے، جس طرح بھی بنائے گئے، جیسے رزلٹ بھی آئے، لوگوں کے جو رویے کا جو اظہار تھا وہ پولنگ میں فیل ہوا، آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، پھر اس سے بھی زیادہ ٹائٹ رزلٹ آئیں گے اور پھر آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ تو میری گزارش ہے ایک بار پھر ارباب اقتدار سے کہ درمیانی راستہ نکالیں اور لوگوں کے اوپر صلہ رحمی کریں، اور جو لوگ صلہ رحمی کی طلب کرتے ہیں ان کے ساتھ تو کم از کم آپ بیٹھ کر کے بات کریں، اپنے نمائندے بھیجیں جی، ان کی ریہیبلیشن بھی ہو سکتی ہے جی، آپ اپنے بہترین علماء کرام کو جیلوں میں بھیجیں، ان کے ساتھ بات کریں، جو ان کو لیکچر دیں، ان کو سمجھائیں، تو پھر اس بات میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون کہاں پر پہنچا ہے جی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گزارش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو معاملہ فہمی کی طاقت عطا فرمائے۔ آپ کے اچھے مشیر پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں، اچھے مشیر رکھیں، ان سے مشاورت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا سلوشن نکلے گا اور لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ آپ سیٹل کر سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر ہم افغانستان سے بات کر سکتے ہیں، ٹی ٹی پی سے بات کر سکتے ہیں، بھارت سے بات کر سکتے ہیں، امریکہ سے بات کر سکتے ہیں، مختلف معاملات میں ہم ان سے بیٹھ کر ٹیبل پر بات کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے بھی بات کرنے کے لیے ایک آپ گرینڈ جرگہ بنا دیں جی، ایک گرینڈ جرگہ بنا دیں تو پھر انشاءاللہ تعالی اس میں سے کچھ اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں۔ میں پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو ان مشکلات سے نجات دلائے، اور پاکستان میں یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور جو یہ انسٹیبلٹی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔